हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन CSIR नेट नवंबर 2020 में आया था। चलो एक बार क्वेश्चन को ना रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था? द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन अपॉन हीटिंग। द ईज ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन इज इन द ऑर्डर। हमें ऑर्डर बताना था डीकार्बोक्सिलेशन का, ठीक है। और हमारे पास कंपाउंड कौन कौन थे? ये A, B और C, ठीक है। ये क्या था? बेंजोइक एसिड, यह है बेंजोइक एसिड, और ये है पायरिडीन कार्बोक्सिलिक एसिड, पायरिडीन कार्बोक्सिलिक एसिड। और C क्या था? इंडोल कार्बोक्सिलिक एसिड, इंडोल कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। हमें बताना था इनका ऑर्डर, डीकार्बोक्सिलेशन ऑर्डर, इन तीनों का। हमें ऑप्शन भी गिवन थे। तो देखो, इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है? डीकार्बोक्सिलेशन किस पर डिपेंड करता है? कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी पर, है ना। तो जहाँ जहाँ पर COOH है वहाँ पर अगर हम नेगेटिव लगा के देखते हैं, माइनस चार्ज, क्योंकि वहाँ पर कार्बेनाइन बनेगा। तो स्टेबिलिटी, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है? अगर उसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो, या फिर कोई हेट्रो एटम अटैच हो इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। या तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हेट्रो एटम अटैच होना चाहिए, या फिर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे जैसे कोई कार्बोनिल ग्रुप हो जाए। अगर कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप का मतलब है एल्डिहाइड, कीटोन, कोई भी ग्रुप, कोई भी कार्बोनिल ग्रुप, तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। या फिर होना चाहिए कोई हेट्रो एटम, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव हेट्रो एटम, या तो फिर हेलोजन जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इससे भी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। या फिर सल्फ़र, सल्फ़र भी कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं कि हेट्रो एटम कहाँ पर है। देखो, इसके पास हेट्रो एटम है, यहाँ पर कार्बेनाइन है, हेट्रो एटम है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना नाइट्रोजन। यहाँ पर भी रिंग में हेट्रो एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव हेट्रो एटम है, बट यहाँ पर नहीं है, कोई हेट्रो एटम नहीं है। तो कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी इन दोनों के कंपैरिजन में कम होगी। तो हमारी ना तीनों ऑप्शन इसी से कट हो रहे थे। देखो, ऑप्शन 1 सबसे कम स्टेबिलिटी इसकी है, तो ये ऑप्शन 2 में आ रहा था कि सबसे कम स्टेबिलिटी इसकी होगी, तो इसी में आंसर आ जा रहा था। पर फिर भी हम इन दोनों में डिस्कस करेंगे कि आखिर इन दोनों में से किसकी ज़्यादा होगी और किसकी कम होगी, ठीक है। ओके, चलो इसको तो हटा देते हैं, क्योंकि ये तो स्टेबल नहीं होगा इन दोनों के कंपैरिजन में। अब इन दोनों को देखते हैं। यहाँ पर क्या है? ये पायरिडीन है, और ये है हमारे पास COOH। अब इसमें क्या होता है कि इसके जो लोन पेयर होते हैं ना, यहाँ पर ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, यह हो गया, यहाँ पर लोन पेयर यहाँ पर होता है, देखो इसकी ना ऑर्बिटल अप्रोचिंग अच्छी नहीं होती है, इसलिए कॉन्जुगेशन में नहीं होते हैं, क्योंकि ये तो बाहर, रिंग से बाहर हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिंग से बाहर होते हैं, इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोन पेयर हैं, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और ये अलग ही रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, हम इसको ऐसे लिखेंगे, पायरिडीन को, ये हो गया नाइट्रोजन, और यहाँ पर है COO और ये H, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो एक चीज़, यहाँ पर ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है ना। हाइड्रोजन दो हेट्रो एटम, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव हेट्रो एटम के बीच में है, तो वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये देखा गया है एक्सपेरिमेंटली कि जो पायरिडीन कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो ज्विटर आयनिक फॉर्म में होते हैं। अब ये ज्विटर आयन क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज
जब नाइट्रोजन 3 से ज़्यादा बॉन्ड बनाता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और ये होता है ज्विटर आयन। और ज्विटर आयन कौन से होते हैं? जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज किसी एक ही मॉलिक्यूल में होते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ज्विटर आयन। तो ये कौन सी फॉर्म है इसकी? ज्विटर आयनिक फॉर्म, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक ही कंपाउंड में है, इसको बोलेंगे ज्विटर आयन। और एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि ये ज्विटर आयनिक फॉर्म में ही रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बनेगा। ये है हमारे पास, यहाँ पर हाइड्रोजन है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। अब एक चीज़ देखो कि जो ये नेगेटिव चार्ज है, इसको अगर ये डिलोकेलाइज्ड होता, ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता, तो ये स्टेबल होता। बट यहाँ पर डिलोकेलाइजेशन नहीं है, तो ये होगा अनस्टेबल। यह है अनस्टेबल कार्बेनायन, यह है अनस्टेबल कार्बेनायन। ये लोकेलाइज्ड है, डिलोकेलाइज्ड नहीं है। तो लोकेलाइज्ड है तो इसकी स्टेबिलिटी नहीं होगी, ज़्यादा कम स्टेबल होगा। अब यहाँ पर क्या होता है, जो नेगेटिव चार्ज है न्यूट्रलाइजेशन होगा, चार्ज न्यूट्रलाइजेशन ये बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा ये पाइरिडीन, ये हाइड्रोजन ले लिया इसने, चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया और पाइरिडीन बन गया। अब हम इंडोल कार्बोक्सिलिक एसिड का देखेंगे कि इसमें कार्बेनाइन स्टेबलाइज है या फिर नहीं। यहाँ पर तो नहीं था, यहाँ पर तो कार्बेनाइन स्टेबलाइज नहीं है। अब इंडोल का देखते हैं। ये हो गया नाइट्रोजन और इस पर हाइड्रोजन CO। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो कि यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, यहाँ पर नहीं होगी। यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, ठीक है। अब इसको देखो, इसके पास जो लोन पेयर होते हैं ये रिंग में डिलोकेलाइज्ड होते हैं, इसीलिए जो पायरोल्स होते हैं उनकी बेसिसिटी कम होती है, क्योंकि जो लोन पेयर्स होते हैं नाइट्रोजन के पास वो डिलोकेलाइज्ड होते हैं ओवर द रिंग, ठीक है। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से ले जाती हूँ तो ये गलत होगा। बताओ क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बेंजीन रिंग है उसकी जो एरोमेटिसिटी है वो लॉस्ट हो रही है, तो मैं यहाँ से नहीं ले जाऊँगी, इसको ले जाएंगे यहाँ से। यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड और ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। क्या होने वाला है देखो, यहाँ पर हो गया NH, ये पॉजिटिव चार्ज। मैंने कहा था कि अगर नाइट्रोजन 3 से ज़्यादा बॉन्ड बनाता है तो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये है COOH, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर्स हैं वो डिलोकेलाइज्ड है ना, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये बनाएगा NH पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है इस वाले कार्बन के पास और यहाँ पर है O नेगेटिव और ये डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन जब 2 से ज़्यादा बॉन्ड बनाता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है कि ये ना इस वाले हाइड्रोजन को ले जाएगा और चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। यहाँ पर क्या बनेगा, ये पॉजिटिव चार्ज तो ऐसे ही है, यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, ये हो गया COO नेगेटिव। अब ये बॉन्ड यहाँ पर और यहाँ पर कार्बन आयन, सॉरी इसको तो मैं भूल ही रही हूँ, ओके। अब क्या होगा, यहाँ पर NH पॉजिटिव चार्ज ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर है डबल बॉन्ड
और यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब देखो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया। अब क्या होगा, इस नेगेटिव चार्ज को देखो, वहाँ पर वो जो कार्बेनाइन बन रहा था हमारा यहाँ पर, ये लोकेलाइज्ड है, डिलोकेलाइज्ड नहीं है, इसलिए अनस्टेबल था। बट यहाँ पर इस नेगेटिव चार्ज को देखो, अगर यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर भी डिलोकेलाइज्ड होगा, है ना। और यहाँ पर तो पूरी रिंग के साथ डिलोकेलाइज्ड है, और अगर मैं इसको यहाँ से लाती हूँ तो चार्ज भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा, डबल बॉन्ड हट जाएगी। ये हो गया, ऐसे बन गया इंडोल। अब मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, इम्पॉर्टेंट ये था यहाँ पर कि हमने देखा था कि पायरिडीन में जो कार्बेनायन बन रहा था वो लोकेलाइज था, डिलोकेलाइज नहीं था, तो अनस्टेबल था। और यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज बन रहा है वो डिलोकेलाइज्ड है, कॉन्जुगेशन में है, ठीक है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन तो वैसे भी पहले ही निकल गया था। सेकंड ऑप्शन जो सी वाला है, सी का ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा, फिर बी का होगा, और सबसे कम होगा ए का, ठीक है। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी सी हेल्प हुई होगी। कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।